नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव सामूणम् सुपंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेस्मि पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा, उनकी आगम वाणी निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव और समस्त भव्य आत्माओं को भाव भरा प्रणाम वंदन नमन। जय हो। इस सृष्टि के सारे ही जीव आत्मरूप की दृष्टि से एक है। स्वरूपतः और स्वभावतः किसी में कोई भी अंतर नहीं है। तो फिर प्रश्न पैदा होता है कि सारी जीवात्माएं अगर स्वभाव का एक ही है, मुक्त रूप वाली ही है, सच्चिदानंद स्वरूपी है, तो फिर ऐसा दिखलाई तो नहीं पड़ता। अनुभवी लोगों ने ऐसा कहा, ऐसा हमें दिखलाई क्यों नहीं पड़ता? इसलिए नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकि हम सब अलग अलग देखने की क्षमता वाले हैं। हम सब के देखने का तरीका, देखने का ढंग भिन्न भिन्न है। इतना डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस किसने पैदा किया? किसी और ने नहीं। क्या कोई नियामक तत्व है जो ये डिफरेंस पैदा करता है? हाँ, है। लेकिन वो सृष्टि का नियामक तत्व इस सृष्टि के से भिन्न नहीं है, इस सृष्टि के बाहर नहीं है। कौन है? वह हमारा अपना विभाव दशा है, जिसको हम कर्म कहते हैं। वो हमारी अपनी विभाव दशा है। इस पूरी सृष्टि के रचयिता कोई एक ईश्वर हो ऐसा नहीं। हर प्राणी अपने आप में ईश्वर है।
और हर प्राणी अपने आप का सृष्टा है, रचनाकार है। कोई दूसरा उसे नहीं बना रहा, वो खुद ही खुद को बना रहा है, खुद ही खुद का निर्माण कर रहा है। कैसे? प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कैसे? प्रतिपल अपने ही भीतर उठ रहे अध्यवसायों के द्वारा। ये जो हमारे भीतर निरंतर अध्यवसाय उठते हैं, यही हमारी रचना करते हैं। और ये अध्यवसाय भी हमारे ही कारण उठते हैं, इन्हें भी कोई और नहीं उठा रहा। हमारे ही भाव हमारे नियामक बनते हैं। हम अपने भावों को समझे, लेकिन नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? इस विज्ञान को हम समझे उत्तराधन सूत्र का 33वां अध्याय कर्म प्रकृति, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। लास्ट 13th नंबर का वीडियो था और आज ये 14th सेशन है, जिसमें हम उत्तराधन के नेक्स्ट चैप्टर पर जाने वाले थे। लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट आई कि अभी आप हमें कर्म के बारे में ही थोड़ा और विस्तार से बताएं और ट्रेडिशनल वे में भी बताएं। सूत्र की बात करें तो इस 33वें अध्याय के अंदर बताया है कि कर्म 8 प्रकार के हैं। क्यों 8 ही प्रकार के बताए, इसके पीछे का कारण भी हम समझ लें। यूं तो ये सृष्टि की व्याख्या अनेक दृष्टियों से की जा सकती है, अनेकांत है सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान महावीर ने जब बोला, जब उनकी वाणी उच्चरित हुई, वाणी खिरी, वाणी प्रगटी, तब एक अद्भुत बात यह हुई कि भगवान ने हर एक चीज को ऐसे प्रकट किया जैसे गणित की भाषा के नियम होते हो, जैसे गणित के सूत्र होते हो। इतनी गणित की तरह हर चीज को संख्यात्मक रूप से बांटना, फिर उसका भेद और प्रभेद बताना, फिर कैसे हम उन भेद प्रभेदों को अपने भीतर महसूस करके अपने उन ग्रंथियों से मुक्त हो सके, इसका मार्ग बताना, ये केवल भगवान महावीर की अद्भुत विशेषता रही। इसके पूर्व में भी अनेक अनेक ज्ञानी पुरुष हुए, बाद में भी बहुत हुए, लेकिन अधिकांश लोग जो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो रहे हैं, हम देखते हैं कि उनमें से थोड़े से लोग तो बोलते हैं, और जो बोलते हैं उनमें से भी थोड़े से लोग होते हैं जो शुद्ध वैज्ञानिक तरीके से बोल रहे होते हैं। बाकी अधिकांश लोग अपने भावों को काव्यात्मक रूप से व्यक्त करते हैं, जैसे कबीर दास ने व्यक्त किया, मीरा ने व्यक्त किया, रहीम ने व्यक्त किया। हम देखते हैं बहुत सारे ज्ञानियों ने अपनी वाणी को काव्यात्मक ढंग से कहा, कवितामय कहा, पद्यमय कहा। कहते हैं कि ज्ञानी तो सभी पद्य में ही बोलते हैं, काव्य में ही बोलते हैं। जैसे महावीर भी बोले तो सूत्र थे, और वे सूत्र गाथाएं कहलाई, और गाथा का मतलब ये जो गाई जाए, उसी को तो गाथा कहते हैं। तो काव्यात्मक ही तो हुई, लेकिन फिर भी उन काव्य में, उस गाथा में एक गणित छुपा है, और वो गणित सूत्रात्मक रूप से है, यानी फार्मूला में है। सूत्र मतलब फार्मूला, और फार्मूला का मतलब है कि वह विस्तृत बात को संक्षिप्त में कह दिया गया है, एकदम शॉर्ट समराइज कर दिया गया है। अब उस फार्मूले को कोई व्यक्ति यूज में लाए, कोई अप्लाई करे, तो ही वो फार्मूला अपने भीतर के रहस्यों को खोल पाएगा। तो यहाँ 8 ही बात क्यों करी कर्म की? हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि कर्म को 8 भेद वाला क्यों बताया?
उन्होंने देखा कि जब हम अपने आप को महसूस करते हैं, आत्म स्वरूप को, तो उसको हम यूँ तो अनंत अ, अभिव्यक्तियाँ हैं, अनंत तरह की अभिव्यक्तियाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी उनको 8 अवस्थाओं में व्यक्त किया, 8 प्रकार के गुणों के साथ व्यक्त किया, जिसको वहाँ गुण नाम दिया गया है। जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अकरण वीर्य, अनंत अकरण वीर्य, अव्यभात सुख, अटल अवगाहना, अमूर्तिकपन, अगुरु लघु। अब ये जो स्थितियाँ हैं, ये आत्मा की 8 गुणात्मक स्थिति है। और इस 8 गुणात्मक स्थिति को जो आवरित कर रहा है, जो बाधित कर रहा है, वो 8 प्रकार का कर्म है। सिद्धों के 8 गुण बताए गए हैं और 8 ही कर्म बताए गए। सिद्धों के 8 गुणों को, जो कि वास्तविक हम सबका स्वरूप है, उसको जो बाधित कर रहा है, वो 8 प्रकार का कर्म है। पहला गुण बताया आत्मा का अनंत ज्ञान। उस ज्ञान गुण को जो बाधित करे, वह ज्ञान पे आवरण करने वाला कर्म ज्ञानावरणीय कर्म हुआ। ज्ञान कैसा है? जैसे सूर्य का प्रकाश, वो कभी सूर्य से जुदा हो ही नहीं सकता। हम सूर्य को उसके प्रकाश के बिना कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि सूर्य और उसका प्रकाश ना हो। तो सूर्य का प्रकाश होना, जैसे सूर्य का स्वाभाविक गुणधर्म है, ऐसे ही आत्मा का स्वाभाविक गुणधर्म है ज्ञान, यानी जानना। आत्मा है जो जानती है, चेतन है, जो इसके अंदर उपयोग गुण है, जो जान सकता है, जो देख सकता है, जो महसूस कर सकता है। तो यह जो जानने का गुण है, इसको जो आवरित कर लेता है, जो कवर्ड कर लेता है, वह ज्ञान पे आवरण कर्म है। कौन आवरित करता है? हमारे जानने की क्षमता को कौन आवरित करता है? हम अपने भीतर से महसूस करें जरा इस बात को। कौन है जो हमारे जानने की क्षमता को रोक रहा है? इस क्षण को, इस क्षण हम जान रहे हैं, इस क्षण हमको कौन रोक रहा है? थोड़ा सा अपने भीतर जाए तो समझ आएगा। इस क्षण मैं जान रहा हूँ, लेकिन मुझे कौन रोक रहा है? मेरे भीतर चलने वाले विचार। और विचार कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि जैसे विचार आते हैं, हम क्षण से चूक जाते हैं, हम क्षण से गायब हो जाते हैं, हम जहाँ है वहां से हट जाते हैं। हम है तो तन से तो एक स्थान पर है, लेकिन जैसे ही विचार कुछ और आते हैं, हमारा मन कहीं और चला गया। अब जैसे ही मन कहीं और चला गया, सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं पड़ रही। रास्ते चल रहे, लेकिन बिना देखे, बिना ध्यान के चल रहे हैं। ऐसे ही तो हो रहा है कि हम जहाँ है वहां नहीं, हम कहीं और चले जाते हैं। क्यों कहीं और चले जाते हैं? कारण खोजे। क्योंकि हमारा दिमाग कहीं इधर उधर हो जाता है। दिमाग इधर उधर क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके भीतर कई तरह के विचार चल रहे हैं। विचार क्यों आ रहे हैं? वो कहाँ से आ रहे हैं? अगर हमने विचारों को खोजे कि विचार आ कहाँ से रहे हैं, क्या हमें पता है विचारों की उत्पत्ति स्थान क्या है? सुनते सुनते हम गायब हो जाते हैं, देखते देखते गायब हो जाते हैं, चलते चलते बेध्यानी हो जाते हैं, खा रहे हैं खाना गिर जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और है। हम वहां नहीं है जहां हम हैं। ज्ञान का मतलब है क्षण में उपयोग, क्षण क्षण उपयोग, क्षण क्षण जानना। लेकिन क्षण क्षण नहीं जान रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने पिछले जो जान लिया है, पहले जो हमारे भीतर इकट्ठा हो चुका है, वो स्मृति हमारे को वर्तमान में कैप्चर कर लेती है। मेमोरी के कारण से हम प्रेजेंट से गायब हो जाते हैं। विचार आ रहे हैं किसी मेमोरी से, और मेमोरी क्या है? पास्ट कलेक्शन। वो पास्ट कलेक्शन कैसे हुआ था? तब भी हम जहाँ थे, वहां की संवेदनाओं को जो हमने ग्रहण किया था, सूचनाओं को जो हमने ग्रहण किया था, इंफॉर्मेशन जो चारों ओर से हमारा माइंड कलेक्ट कर रहा है, उसी कलेक्शन में जब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, तब हम प्रेजेंट में प्रेजेंट नहीं रह पाते। हम है प्रेजेंट में, लेकिन हमारा दिमाग कहीं बाहर चला जाता है, आउट ऑफ हो जाता है। बस वही अतिक्रमण हो गया, और वही अतिक्रमण सतत हमारे ज्ञान पर आवरण डाल रहा है। इस ज्ञानावरण को भी वापस 5 वेदों में बताया। देखो, ये इतना सूक्ष्म गणित रूप में विज्ञान केवल सांख्य दर्शन और जैन दर्शन में मिलता है। कहते हैं इतिहासकार, ज्ञानी, अनुभवी लोग कि ये सांख्य दर्शन भी हकीकत में समण दर्शन, निर्ग्रंथ दर्शन का ही एक भेद रहा है, वही धारा रही है, जहाँ इतना गणित बताया जा
वैभव श्री जी, हम आपकी आवाज अभी बंद हो गई है। आप लोग सुन पा रहे हैं? अभी अभी वापस आ गए आप यहाँ। पहले आवाज, आपकी आवाज और वीडियो दोनों बंद हो गए थे, और अभी वीडियो कट रहा है और फ्रीज हो जाता है। आपकी आवाज शायद आ सकती है। हेलो, आवाज। आप अगर वीडियो के, हाँ, हाँ, अभी आ रही है, अगेन आ रही है। अगर वीडियो के बगैर ट्राई करेंगी तो शायद अच्छा रहेगा। अच्छा, देखते चेक करते हैं 5 अभी भी मिनट्स तक कर रही वीडियो है के वीडियो। साथ। अगर आवाज नहीं आती तो मुझे हाँ, आवाज आ नो रही है अभी? प्रॉब्लम, नो नो। अभी अभी ओके। आवाज आ रही है। वीडियो जब चलता हाँ, है तो कभी कभी आवाज कटती है। ओके। अभी नेटवर्क चेंज किया है मैंने। अच्छा, देखिए वापस आवाज आनी चाहिए। हाँ। ठीक है, ट्राई करते हैं। आज थोड़ा प्रभुश्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपको अगर सुनाई दे रहा हो तो। जब व्यक्ति अपने मन की पर्यायों के प्रति सजग होने लगता है, तब उसके भीतर मन पर्यव ज्ञान की अवस्था प्रकट होने लगती है। लेकिन जो इस अवस्था को रोकता है, वह मन पर्यव ज्ञानावरण कहलाता है। आपको आवाज आ रही है मेरी? अगर आवाज नहीं आ रही है तो बताइएगा। हाँ हाँ, नहीं, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आपके सेंटेंसेस के बीच में पॉज है, वो शायद अपने आप वैसे ही लगा रही है पॉज, पर वो आ रही है आवाज, ठीक ठीक आ रही है अभी। ओके। हम्म। हमने जो आपका लास्ट जो कंटिन्यूअस सुना था, वो ज्ञानावरणीय कर्मों की, आपने जब जो सांख्य दर्शन की बात कर रही थी, उसके बाद वो आपकी आवाज कट गई थी। तो अगर आप वहां से शुरू करना चाहें तो। ज्ञानावरण कर्म के साथ ही जुड़ा है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म वैभवश्री जी, आवाज नहीं आ रही है अभी। Should try again.
फ्रेंड्स, वैभव श्री जी आज ऋषिकेश में गई है। वहाँ पे वाईफाई का थोड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए ये ठीक नहीं चल रहा है। शी जस्ट साइंड ऑफ, शी विल hopefully she'll sign back on. Give her a few minutes and see how it goes. Friends, thank you for your patience. We just called her. She is trying something on the network. We agreed that we'll try for additional 5 minutes to see if this works. And if it doesn't work, we might postpone this particular topic for next week. But just be patient for about 5 minutes if you can, and really appreciate your kindness here. Thank you.
बात कर रहे हैं हाँ, अभी आपकी कर्म आवाज आ रही है। प्रकृति। यस, कर्म प्रकृति की, कर्म विज्ञान की। तो दर्शनावर्णीय कर्म की हम बात कर रहे हैं, जो हमें अपने आप को देखने में बाधा डाल रहा है, वह दर्शनावर्णीय कर्म। हम खुद को ही नहीं देख पा रहे। जैसे जो लोग ध्यान की साधना करने वाले हैं, साधक लोग, अक्सर उनका एक प्रश्न होता है कि जैसे ही हम आंख बंद करके खुद पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत देर तक तो विचार ही विचार चलते रहते हैं, और फिर जैसे ही थोड़े विचार शांत होने लगते हैं तो नींद पकड़ लेती है। हमें पता ही नहीं लगता, बहुत देर तक तो हम विचारों के साथ ऊहापोह में थे, और कुछ क्षण के बाद हम नींद के आगोश में चले जाते हैं। और जब नींद से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब ध्यान पूरा हो गया, लेकिन हम ध्यान में थे ही कहाँ, हम तो नींद में चले गए थे, हमें तो ध्यान का कुछ पता ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये जो अवस्था है ये बता रहा है कि दर्शनावर्णीय कर्म का संबंध हमारी नींद के साथ है, विचारों के साथ है। हम बार बार नींद में ही चले जाते हैं, और न केवल अभी हमें ऐसा लग रहा है कि हम होश में हैं, हम जाग रहे हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं, लेकिन अनुभवी और ज्ञानी लोग तो इसको भी नींद कहते हैं। वो कहते हैं अभी भी हम नींद में ही हैं। किस नींद में है? कहते विचारों की नींद में। जब तक हमारे भीतर विचार ही विचार चल रहे हैं, तब तक हम सब नींद में हैं। विचार का मतलब है पास्ट कलेक्शन, मेमोरी में चले जाना। और जो मेमोरी है वो हमारे भीतर पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे दिल और दिमाग में व्याप्त है। यहाँ तक कि हम इस क्षण जो कुछ भी कर रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है वो हमारे अतीत का चुनाव हमसे करवा रहा है, अतीत की आदतें हमसे करवा रही है, अतीत का प्रभाव हमसे करवा रहा है। हम पूरी तरह से अपने पास्ट की गिरफ्त में हैं, और यहाँ तक कि हम उसी पास्ट को बार बार जीते चले जा रहे हैं, बेहोशी में। उस बेहोशी को ही ज्ञानियों ने कर्म कहा। प्रभु महावीर स्वामी से जब पूछा गया आप कर्म किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा पमायम कम्म माहंसु अपमायम तहावरम। प्रमाद कर्म है, अप्रमाद अकर्म है। वहां कर्म का मतलब कुछ करना नहीं था, कर्म का मतलब है हमारे भीतर की बेभान अवस्था। जहां चित्त दूषित हो गया, हमारे भीतर लगातार जो विकारों और विचारों का प्रभाव चल रहा है, वही हमारा कर्म है, वही हमारी बेहोश दशा है। इस बेहोश दशा में फिर हम जो भी करते हैं वह सब बंधन का कारण बनता है। तो हम इस प्रकृति भेद से समझ रहे हैं कि दर्शनावर्णीय कर्म के उदय से क्या हो रहा है, हम लगातार बेहोशी में, बेभान दशा में जीते हैं, खुद को नहीं देख पाते। तो अब यहाँ पे उपाय क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस बंधन के कारणों की चर्चा कर ले, इस प्रकृति की बात करें कि प्रकृति कैसी इन कर्मों की। क्योंकि कर्म प्रकृति, 33वें अध्याय का नाम ही है कर्म प्रकृति। इन कर्मों की प्रकृति को जानो कि कितनी तरह की इनकी प्रकृतियां हैं। अब तीसरी बात है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या है कि सतत हमारे को जो संवेदना हो रही है, जो वेदना हो रही है, जो अनुभव हो रहा है, वह वेदना दो प्रकार की हो रही है, या तो साता रूप या असाता रूप। या तो हमें अच्छी लगने वाली फेवरेबल सी, या अनफेवरेबल असाता रूप। इन दोनों ही वेदनाओं में हम सतत गिरफ्त में हैं। हम अच्छा मिलता है तो भी बेभान हो जाते हैं, अच्छा नहीं मिलता है तब भी बेभान हो जाते हैं। दुख में भी हम सोए हैं, सुख में भी हम सोए हैं। इसको वेदनीय कर्म को ज्ञानियों ने एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे कोई आदमी शहद खाना चाह रहा है, लेकिन वो शहद किसी चाकू से, किसी तलवार से, किसी तेज नोक धार वाली चीज के साथ लिपटी हुई है। तो हमें शहद खाने में मजा आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि शहद के साथ ही इस धार से हमारी जीभ कट हो जाने वाली है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत मीठा खाने की इच्छा होती है, फिर बाद में मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। अब मीठा खाने की इच्छा भी नहीं छूटती, और डायबिटीज के रोग की वजह से शरीर में बहुत सारी परेशानियां भी होती है, लेकिन फिर भी मीठा खाना ही पड़ता है आदमी को, क्योंकि वो अपने आदतन जी रहा है। यही वेदनीय कर्म है कि हम सब सतत एक ऐसे चक्रव्यूह में है जहां हम सुख पाने की लालसा में सतत दुख के सागर में गिरते चले जाते हैं, और अपने चारों ओर दुख के कारण इकट्ठे करते चले जाते हैं। जो आदमी सुख पाना चाह रहा है वही दुख के कारणों को इकट्ठा कर रहा है।
ये वेदनीय कर्म हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति हमें क्यों नहीं समझ आ रही? हमें अपने जीवन से ये बोध क्यों नहीं मिल पा रहा कि हम कैसे जाग जाएं? क्योंकि हमारे बोध की क्षमता को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया हमारे मोह ने। बस इसको दो शब्दों में समझ ले, एक बोध और एक मोह। मोह यानी कर्म और बोध यानी मुक्ति। बोध मुक्ति का मार्ग है और मोह बंधन का मार्ग है। मोह ही सतत हमारे को आवेशित किए हुए है। अब ये मोह क्या है? वो हमारे भीतर चिपकने की, पकड़ने की जो आदत है, जो संज्ञा है, वह मोह है। जैसे ही कुछ अच्छा लगा हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। ये पकड़ने की जो वृत्ति है वही मोह है। इस पकड़ने की वजह से, इस पकड़ के कारण क्या होता है कि हम अपने आप को नहीं देख पाते, हम किसी और पदार्थ में रमण करने लग जाते हैं, किसी और विषय वस्तु में हमारा पूरा तन मन एसोसिएट हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, इंडल्ज हो जाता है। वो मोह कर्म है। इस मोह कर्म की वजह से हमें आत्म रूप का, अपने आप का और ये पूरी प्रकृति में जो मौजूद स्थितियां है उनके बीच के अंदर में हमें वास्तविक भेद विज्ञान प्रकट नहीं होता। और सबसे ज्यादा मोह हमको किससे है? आप कहोगे बेटे से है, पैसे से है, परिवार से है, नाम इज्जत से है। नहीं, सबसे ज्यादा मोह हमें अपने आप से है। हम खुद को पकड़े हुए हैं, हम खुद को बचाना चाहते हैं और खुद को बचाने के लिए हम बाकी सब कुछ कर्म कर रहे होते हैं। और खुद की पकड़ क्यों है? क्योंकि हमने ये मान लिया कि शरीर के साथ ही मैं हूं। अगर शरीर को कुछ चोट हो गई, शरीर को कुछ गड़बड़ हो गया, तो मेरा क्या होगा? तो हम इस शरीर को, इस देह को बचाए रखने के लिए, इस देह में अपने आप का रूप मान करके हम इस देह के साथ इतने कनेक्ट हो गए कि फिर इस देह के संरक्षण के लिए बाकी सारी चीजों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हमें अब इस देह के साथ बड़ा लगाव है, इस शरीर के साथ। और ये देह का मतलब ये जो सतत कहेगी दे दे दे, अब वो पूरी टाइम मांगती रहती है। देह पूरी टाइम दे 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 करती रहती है, मांगती रहती है। इस देह को सतत कुछ ना कुछ चाहिए, और जब तक ये चाहिए है तब तक मोह बना रहता है। इस मोह को जो समझ लेता है, वो समझने के लिए ही ज्ञानियों ने सारी बात कही कि हमें हमारी ये पकड़ समझ में आ जाए, ये मोह समझ में आ जाए। इस देह के साथ जो हमारा चिपकाव है, यही सारे बंधनों का कारण बन रहा है। भेद विज्ञान क्या है कि देह से परे जो मेरा स्वरूप है उसको मैं जान लूं, वह भेद विज्ञान है। अच्छा, इस देह में हम आए किस कारण से? वह है पांचवा, आयु कर्म। आयु की वजह से हम इस देह में, उम्र के साथ हमने, उम्र के साथ, आयु के साथ इस देह में हम बंधे हुए हैं। और ये आयु ऐसी है जैसे किसी को जेल में जब डाला जाता है तो उसको अवधि बताई जाती है कि आपको इस जेल में 6 साल तक रहना होगा या 20 साल तक रहना होगा या ताउम्र रहना होगा। ऐसे ही हम भी इस देह के अंदर में ऐसे बंधे हुए हैं जैसे जेल खाने के अंदर कोई कैदी बंधा हुआ होता है। फिर अगला कर्म बताया आयुष्य कर्म के बाद में, नाम कर्म, जो हमारी पहचान बनाता है, इस शरीर की आकृति को, संरचना को भीतर और बाहर दोनों रूप से जो बनाता है, बुनता है, वह नाम कर्म है। फिर हमारे शरीर के साथ जुड़ी स्थितियों को जो निर्मित कर रहा है, जो निर्धारित कर रहा है, वह गोत्र कर्म है। शरीर के साथ बहुत सारी स्थितियां जुड़ी हुई है, जैसे कौन सी जाति में, कौन से गोत्र में जन्म लेता है, कौन से कुल खानदान में होता है, उसको कैसा रूप, शुद्ध, लाभ, यश मिलता है, अपयश मिलता है, क्या स्थितियां मिलती है, वह सब गोत्र कर्म है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, आपकी वीडियो भी दिख रही है, और मैं अभी टेम्पटेड हूँ कि मेरी वीडियो ऑन करूँ तो आपका रिसर्च आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। यस यस यस, तो मैं अभी मुझे समझ में आता रहे कि आप लोग सुन पा रहे हो तो हाँ, नहीं, ठीक मैं है। मेरी वीडियो ऑन करता हूँ, अगर अगर तकलीफ हुई तो बंद कर दूंगा, फिर जो आपका चलता रहेगा, ठीक है।
आपको आपको दिखाई पड़ेगा कि मुझे सुनाई रहा है, नहीं सुनाई। हाँ हाँ हाँ। प्लीज कंटिन्यू। ये हाँ, ये हुई गोत्र कर्म की बात, जो हमारे शरीर के साथ जुड़ी स्थितियों को निर्धारित करने में सहायक हो रहा है। और फिर सबसे लास्ट है अंतराय कर्म, जिसकी बात हमने लास्ट एपिसोड में बहुत बार की थी, कि जो आवरणीय कर्म है वो अंतराय कर्म ही है, और सारे ही कर्म एक तरह से अंतराय कर्म है। लेकिन फिर भी इन सारे कर्मों का जो मूल है वो मोह है। मोह ही है जो बोध की क्षमता को हटा देता है, उसकी वजह से अंतराय कर्म भी पैदा होता है। क्योंकि हम किसी को पकड़ना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं। अब जब पकड़ और हटाने की इस गेम के अंदर में हम उलझे हुए हैं, बस वही सारी जिंदगी है, सारा दांवपेच यहीं पर है। ये जो 8 कर्म है बताए, इनकी वापस उत्तर प्रकृतियां बताई गई है। इन प्रत्येक कर्म के भी वापस बहुत सारे भेद है, क्योंकि हर एक स्थिति अलग अलग कारणों से पैदा हो रही है। या हम अब मोहनीय कर्म के मुख्य 2 भेदों को पहले समझते हैं। क्या है वो 2 भेद? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय वह है जो हमारी समझ को विकृत कर रहा है, और चारित्र मोहनीय वह है जो हमारी जीवन शैली को विकृत कर रहा है। जो जीवन शैली में घुस आया वो चारित्र मोहनीय है, और जो हमारी सोच समझने की क्षमता और समझ में ही गड़बड़ी पैदा कर रहा है वह दर्शन मोहनीय है। ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये सारे ही जो कर्म है, अभी हम सब उन कर्मों के जाल में ही हैं, और इस कर्मों की जाल की वजह से ही हम तरह तरह की स्थितियां प्राप्त कर रहे हैं। हमें इस कर्मों के जाल से हटना है। तो ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि हम कर्मों की उत्तर प्रकृति, फिर ये बनते किन कारणों से है, फिर इनकी कितनी संख्या होती है। नहीं नहीं, किसी संख्याओं में ज्यादा उलझने की बजाय हमें केवल एक चीज पे काम करना है, इन शॉर्ट, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है। हम गणित में बहुत ज्यादा गणित लगा नहीं सकते। हम संक्षिप्त में अगर समझना चाहे तो एक चीज से समझ लें, जो भगवान ने कहा कि जब तक हम प्रमाद में है तब तक कर्म करना है। अब इस प्रमाद से अप्रमत्त कैसे होना, वो प्रक्रिया में हम ध्यान लगाएं। प्रमाद हमारी मौजूदा हालत है, लेकिन इसे अप्रमत्त कैसे होना, इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो पहला उपाय क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से हमें होश साधना होगा। जिस तल पर हम मौजूद है उसी तल पर हम होश साधे। यानी सबसे पहले हम कौन से तल पर है, हम देखें, हम शरीर से लगातार कोई ना कोई क्रिया कर रहे हैं। ये जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज है, क्या ये फिजिकल एक्टिविटीज होशोवास में हो रही है या आदतन हो रही है? किसी प्रवाह और प्रभाव में हो रही है या अपनी समझ और जागरूकता के साथ हो रही है? जैसे हम चल रहे हैं, जरा सा होश रख के चले तो बड़ी हैरानी होगी हम अपने आप को चलते हुए देख करके कि मैं चल कैसे रहा हूँ। इसको हम एक प्रैक्टिस के तौर पर एक काम कर सकते हैं। जैसे कभी हम सड़क पे खड़े और हम लोगों को आते जाते देखते हो, हम उनको गौर से देखें तो हमें पता लगेगा कि लोग चल तो रहे हैं, लेकिन हकीकत है उनका शरीर ही चल रहा है, उनका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। और कई लोग तो सड़क पे चलते चलते बातें ही कर रहे हैं, अकेले में ही बतियाए जा रहे हैं, अकेले ही बोलते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर शब्दों का इतना बाढ़ आ रहा है कि वो चुप नहीं रह पा रहे हैं, वो अकेले बोलते बोलते जा रहे हैं। एक बार मैं किसी गांव से गुजर रही थी और मैं देख रही थी एक लेडी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है, गालियां दे रही है। मैंने देखा उसके आजू बाजू में कोई भी नहीं, वो अकेली चल रही है। तो मैंने उसको रोक के पूछा, क्या हुआ अम्मा? उसको तब होश आया कि वो चल रही है और वो बोले जा रही है। मैंने पूछा हुआ क्या? अब उसने बोलना चालू किया, वो अपनी बहू को गालियां दे रही थी, क्योंकि घर में तो उसके सामने गालियां दे नहीं पा रही थी, तो वो सड़क पे चलते चलते बहू की कल्पना दिमाग में चल रही है, और वो अपनी बहू के प्रति जो भड़ास है वो सारी निकाले जा रही है। और हम सब भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि सही तरीके से हम नहीं जी रहे हैं, इसीलिए बहुत चीजें इकट्ठी हो रही है, और जो इकट्ठी हो रही है वही बीमारियां बन रही है। जैसे एक्स्ट्रा खाया हुआ शरीर में इकट्ठा हो गया तो कितने तरह के रोग आए, ऐसे ही एक्स्ट्रा सोचा हुआ मन में इकट्ठा हो गया और वो कितनी तरह की बीमारियां दे रहा है। सारा पागलपन वहीं से आ रहा है, और यही पागलपन है जो हमें वर्तमान को देखने ही नहीं देता, जीने ही नहीं देता। लगातार हमें, हम सबकी सांकलें कहीं और बंधी हुई है। जैसे नाव तो है नदी में,
लेकिन नाव आगे बढ़ ही नहीं पा रही क्योंकि पीछे कितनी सारी जगहों से इसकी डोर बंधी हुई पड़ी है। अब वो डोर कितनी तरह के संस्कारों से, कितनी तरह के संचित प्रभावों से, संचित स्मृतियों के साथ, संचित आदतों के साथ बंधी हुई है। तो अब क्या करना है, इसके लिए स्टार्टिंग विधि कि हम जहाँ है वहीं से होशपूर्वक, हम चल रहे हैं तो होशपूर्वक चले, चलते वक्त चलने में ध्यान दें, जिसको भगवान ने इरिया समिति कहा। बोलते समय बोलने में ध्यान दें, हम बोल क्या रहे हैं, वरना हमें बोलने के बाद पछताना पड़ता है और बार बार बोलना पड़ता है, सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना। अरे भी बोल रहे थे तभी होश क्यों नहीं था? क्योंकि तब हम होश से बोल ही नहीं रहे थे, हम आवेश में बोल रहे थे। यही प्रमाद है कि हम आवेश में चले गए, हम होशपूर्वक नहीं। जो होशपूर्वक बोलता है उसको बाद में सॉरी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम जैनियों ने तो फंडा ही बना लिया, लड़ाई झगड़ा कर लेना और उसके बाद में मिच्छामि दुक्कडम बोल देना, फिर झगड़ लेना, फिर खमत खामना बोल देना, फिर एक दूसरे के प्रति कलह, क्लेश, टीका, टिप्पणी, निंदा, आलोचना सब कुछ चालू है, और फिर बार बार खमत खाना भी करते जाना, क्योंकि सब बेहोश आचरण हो रहा है। जो सॉरी बोल रहा है वो भी बेहोश है, और जो आवेश में बोल रहा है वो भी बेहोश है, दोनों ही बेहोशी में हो रहा है। तो क्या करना, होश पूर्वक बोलना, बोलते समय बोलने में सजगता, हम खुद भी सुन रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं। अक्सर होता ही है कि बोलने वाले को सामने वाले के कान तो दिखाई पड़ते हैं, खुद के कान नहीं नजर आते, वो खुद नहीं सुनता, केवल दूसरों को सुना लेता है। यही बेहोश बोलना है। तो हम जहाँ है वहां पर होश साधे, सबसे पहला कार्य हमें ये करना होगा कि हम जो कर रहे हैं उसको होशोवास के साथ करते जाएं। चलते समय, चीजों को उठाते रखते समय, खाना खाते समय, किसी की तरफ देखते समय हम सजग रहें कि हमारे भीतर क्या उठ रहा है, हमारे भीतर क्या हो रहा है और हमारे बाहर क्या हो रहा है, दोनों के प्रति सजगता साधनी होगी। बाहर के प्रति भी, और जिस जहां से कर्म पैदा हो रहा है, जहां से क्रिया पैदा हो रही है, जहां से एक्टिविटी एक्शन निकल रहा है, उसके प्रति भी, दोनों के प्रति सावधानता। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कर्म कहाँ से आ रहे हैं, हमें इसका बोध होने लगेगा कि कर्म आ रहे हैं हमारे में, कोई एक स्थिति जहाँ से कर्म पैदा हो रहे हैं, उस स्थिति के प्रति हम सावधान होने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे हम अप्रमत्त होने लगेंगे। इस अप्रमाद में क्या होगा कि अनावश्यक छूटता जाएगा, व्यर्थ छूटता जाएगा। फिर वही होगा जिसको निर्जरित होने के लिए उदय में आना अनिवार्य है, और वो उदय में आकर के फल दे करके चला जाएगा, लेकिन चूंकि हम सजग है तो हम पकड़ नहीं बनाएंगे। और जैसी पकड़ नहीं होगी, चीजों को पकड़ेंगे नहीं, बातों को पकड़ेंगे नहीं, शब्दों को पकड़ेंगे नहीं, विचारों को पकड़ेंगे नहीं, संवेदनाओं को पकड़ेंगे नहीं, केवल होश पूर्वक इनमें से गुजर जाएंगे। तब क्या होगा, पकड़ के छूटने के साथ ही पुरानी ग्रंथि निर्जरित हो जाएगी और नई ग्रंथि निर्मित नहीं होगी। कुल मिला के सार यही है कि पुरानी निर्जरित हो और निर्जरित होते समय नई का निर्माण ना हो, तो वह संवरित जीना हो जाएगा, और संवरित जीने वाला साधक ही मुक्त हो रहा है। जो संवरित नहीं जी रहा है वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। ये कर्म प्रकृति का संक्षिप्त विज्ञान फिर से हमने जाना। अब हम बात करते हैं 34वें अध्याय की। उत्तराधीन सूत्र का 34वां अध्याय, जिसका नाम है लेश्या, लेसत जैनम। ये लेश्या क्या है? ये जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है लेश्या, जिसको कुछ वर्षों पूर्व तक केवल जैन दर्शन में ही स्थान प्राप्त था, लेकिन आज वैज्ञानिक शोध के बाद में ये लेशिया शब्द इतना कॉमन हो गया, जिसको लेशिया के रूप में नहीं लेकिन आभा मंडल के रूप में लगभग हर कोई परिचित है। आभा मंडल कह दो, ऑरा कह दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह दो, यही लेशिया है। हमारे भीतर जैसे ही कोई तरंग उठी, वैसे ही उस भाव तरंग ने इस प्रकृति में मौजूद परमाणुओं को आंदोलित किया। कैसे? एग्जाम्पल से समझे कि जैसे किसी बालक ने एक पत्थर उठाया और सरोवर में या झील में डाल दिया, तो जैसे ही उसने सरोवर में पत्थर डाला, वैसे ही सरोवर में तरंगे उठनी चालू हो गई। अब वो तरंगे फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलते फैलते सरोवर के किनारे को छू लेती है। ऐसे ही हमारे भीतर सतत विचारों की तरंगे उठ रही है, और ये विचारों की तरंगे मौजूदा वातावरण में जो एटम से, जो परमाणु है, उनको आवेशित करती है,
और आवेशित करके हमारे भीतर जिस तरह का भाव अध्यवसाय उठा उस तरह के रंग में रंगित कर देती है, चित्रित कर देती है, और फिर वे परमाणु हमारे साथ चिपकने लग जाते हैं। तो उन परमाणुओं को चित्रित करने वाले, रंगित करने वाले हमारे भीतर की उस भावधारा को प्रभु महावीर ने लेश्या कहा है। लेश्या का मतलब है चिपकने वाला द्रव्य, चिपकाने वाला द्रव्य, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, जैसे फेविस्टिक, फेविक्विक अपन लगाते हैं। ऐसे ही जो हमारे भीतर कोई एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसकी वजह से हम चेतन और जड़ के बीच में एक संपर्क पैदा होता है, एक एसोसिएशन पैदा होता है, एसोसिएशन बिल्ट होता है, उसको लेश्या बोला है यहाँ पर। अब हमारे भीतर जिस तरह का प्रवाह होगा उस तरह की लेश्या हमारे साथ, उस तरह का परमाणुओं का निर्माण हमारे साथ होता जाएगा। अब जो हमारे भीतर उठा है उसको पहचान पाए हम। जब अंतर यात्रा में कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसको अपनी उस भावधारा के प्रति सजग होना होगा। जैसे हमने पहले कर्म प्रकृति में बात की कि जहां हम कर्म कर रहे हैं उसी के प्रति सावधान होते जाएं तो हम कर्म बंधन की प्रक्रिया से, गिरफ्त से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे ही कर्म पैदा जहां से हो रहा है वो है लेश्या का स्थान। कर्म पैदा जहां से हो रहा है और कर्म प्रकट जहां हो रहा है उसके बीच में एक और स्थिति पैदा हो रही है, एक और ऑरा निर्मित हो रहा है। इसको हम आज वैज्ञानिक ढंग से समझे थोड़ा। आज वैज्ञानिक शोधों ने एक बात बताई कि मनुष्य के शरीर में जब कोई बीमारी आती है, जैसे किसी को हार्ट अटैक आया, किसी को डायबिटीज हुआ, किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, किसी को पैरालिसिस अटैक हुआ, ये जो शरीर में बीमारी आ रही है, ये बीमारी आने से 6 माह पूर्व, 6 महीने पहले वो बीमारी हमारे शरीर में प्रकट होने लग जाती है। बाहर तो प्रकट बाद में होगी लेकिन हमारे सूक्ष्म शरीर में वो पहले ही आ चुकी है। 6 महीने पहले वो उस बीमारियों को पकड़ने में सक्षम हो गए हैं। ये वैज्ञानिक शोध की बात बता रही हूँ, ज्ञानी जनों का स्टेटमेंट तो कुछ और भी है। वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि 6 महीने पहले हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर में वो बीमारी आ चुकी है। अगर हम उस बीमारी को सूक्ष्म शरीर में ही पकड़ लें तो वहीं पर उसका इलाज पॉसिबल है, फिर वो स्थूल शरीर को प्रभावित नहीं करेगी। हम पहले ही उस बीमारी को पकड़ करके उसको ठीक कर सकते हैं। वो जो बीमारी जिस शरीर में प्रकट हो रही है उसको वो सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं। वो सूक्ष्म शरीर हमारी भाव तरंगों से निर्मित हमारे ही भीतर का एक रूप है। ये जो भाव तरंगे हैं ये लेश्या के रूप में हमारे भीतर सतत प्रकट हो रही है। ये लेश्या क्या है? ये हमारे इरादों से पैदा हो रही है। ये इरादे कितनी तरह के हो सकते हैं? तो मोटा मोटी 2 तरह के हो सकते हैं। एक को हम अधर्म लेश्या कह रहे हैं, एक को हम धर्म लेश्या कह रहे हैं। एक वह है जो सतत भटकाने वाले, पतित करने वाले हैं, भ्रमित करने वाले हैं, हमारी प्राण धारा को नष्ट विनष्ट करने वाले हैं। और दूसरे वे है जो हमारे भीतर प्राणों की पुलक पैदा करने वाले, प्राणों में खिलावट लाने वाले हैं, फैलाव लाने वाले हैं, हमें स्वभाव की ओर ले जाने वाले हैं, वह धर्म लेश्या है। तो 2 प्रकार की लेश्या हुई, एक अधर्म लेश्या और एक धर्म लेश्या। अब वापस अधर्म लेश्या के भी 3 भेद है और धर्म लेश्या के भी 3 भेद है। इस अपेक्षा से बात करें तो लेश्या 6 प्रकार की हो जाती है। 6 प्रकार के नाम क्या है? कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। इस 34वें अध्याय के अंदर में इन 6 लेश्याओं का जिक्र है और इन 6 लेश्याओं को 11 तरीकों से, 11 डायमेंशन से समझाया गया है, जिसको 11 द्वार कहे गए हैं। उसमें पहला द्वार तो नाम ही है, इन 6 के नाम बताए हैं, कृष्ण, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल। फिर इनका वर्ण बताया है, इनका वर्ण कैसा है। तो कृष्ण का वर्ण बताया एकदम काला। कैसा काला? कि जैसे कोई बैलगाड़ी का चाक या कोई गाड़ी का पहिया जिसमें बहुत कालापन इकट्ठा हो जाता है, एकदम चिपकने वाला पदार्थ काला काला, उसके पहिए के चारों ओर इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम ग्रीस भी बोलते हैं। जैसे वो काला होता है उससे भी अनंत गुना ज्यादा काला वो कृष्ण लेश्या है, एकदम जेट ब्लैक। उससे भी ज्यादा ब्लैक कोई हो सकता है तो वो ब्लैक, वो कृष्ण लेश्या है। नील लेश्या नाम से स्पष्ट है, नीले रंग की है। कापोत लेश्या वो काले और नीले रंग का समन्वय है। जैसे कबूतर की गर्दन का कलर होता है वैसा कापोत लेश्या का रंग होता है। तेजो लेश्या का रंग बताया सूत्रों के अंदर लाल रंग, जैसे हल्दी
कपड़े पे जब छूट जाती है और उसको धो दे तो कपड़ा में लाल रंग छूट जाता है, वैसे ही लाल रंग, जैसे उगता हुआ सूरज का लाल रंग कह सकते हैं। तो जो लाल रंग की प्रभा है वो तेजोलेशिया है, वो लाल रंग की प्रभा है। और फिर पद्मलेशिया वह है गुलाबी रंग की, पीले रंग की। जो पीला रंग पैदा हो रहा है, अब इस रंगों का क्या प्रभाव है? आज तो पूरी कलर थेरेपी डेवलप हो गई, जो बीमारियों को रंगों के द्वारा चिकित्सा कर दे रही है। अलग अलग बीमारियों को अलग अलग तरह के कलर्स और अलग अलग पॉइंट्स वगैरह दिया जाए तो शरीर की बीमारियां निकल सकती है। ये पूरा साइंस डेवलप हुआ, कलर थेरेपी। ये भी इसी लेशिया के विज्ञान की वजह से डेवलप हो पाया। तो जो पद्म लेशिया है उसका रंग है पीला। पीला रंग जैसे सूरज उग गया, उसके बाद जब सूरज उगने के थोड़ी देर बाद में, लगभग 48 मिनट्स के बाद में, जब आकाश के बीच में आने लगता है, तब उसका रंग बदल जाता है। उगते हुए सूरज लाल रंग का सा दिखता है, फिर उसके बाद वो पीला हो जाता है। ऐसे ही पीले रंग की, जैसे पीले रंग के कई फूल होते हैं, हम देखते हैं, ऐसी प्रभा जिसके भीतर है रही, जिसके भावों में पैदा हो रही है, वो पीत लेशिया है। और फिर शुक्ल लेशिया, सफेद, जैसे एकदम पूर्ण चंद्रमा की चांदनी हो, या खीर का रंग होता है, दूध का रंग होता है, सफेद पुष्पों का रंग होता है, वैसा रंग जिसमें होता है वो शुक्ल लेशिया है। ये तो हुई वर्ण की बात। अब इसके आगे बताया इसमें गंध कैसी होती है, इसका रस कैसा होता है। तो बताया कि जो कृष्ण लेशिया है, ये जिस व्यक्ति के भीतर हो रही है, उसके भीतर इतनी दुष्ट भावना पैदा होगी तो उसका रस भी दुष्ट हो जाएगा, उसका रस भी एकदम कड़वा हो जाएगा। कितना कड़वा, जितनी कोई कड़वी से कड़वी चीजें इस दुनिया में हो सकती है, उससे भी अनंत गुना ज्यादा कड़वा कृष्ण लेशिया वाले का रंग होगा, कृष्ण लेशिया वाले का स्वाद होगा। अब बड़ी हैरानी की बात है कि जैसे हमारे सबके पसीने में अलग अलग तरह की गंध आती है, ऐसे ही हम सबके शरीरों का टेस्ट भी अलग अलग है। हम सबके चारों ओर एक वर्तुल पैदा हो रहा है, जो सतत हमारे ही विचारों के कारण से पैदा हो रहा है। आज तो उस वर्तुल की फोटो भी ली जा सकती है, जिसको किरलियन फोटोग्राफी कहा जाता है, जो आदमी के केवल शरीर की फोटो नहीं लेता है, शरीर के चारों ओर एक जो सूक्ष्म आभा मंडल पैदा हो रहा है, उस आभा मंडल को भी जो अपने पिक्चर में कैप्चर कर लेता है, तो उसके द्वारा पता लग जाता है कि इस आदमी के भीतर किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं। जैसे ये थॉट्स का पता वैसे तो इंटेंशन से लग जाता है, जब आदमी बोलता है तो तुरंत पता लगता है। पुराने जमाने में कहते थे कि ये बोला और इसने अपने हृदय की कुंडी खोली, बोला और इसे अपना ज्ञान दे दिया कि इसके भीतर क्या चल रहा है। जैसे ही कोई बात करता है उसे पता लग जाता है कि इनके भीतर किस तरह की लेशिया चल रही है। जैसे कृष्ण लेशिया का एक एग्जाम्पल है कि वो जब भी बात करेगा तो ऐसे करेगा, अरे उखाड़ डालो सबको, अरे मार डालो सबको, अरे हटा दो सबको, साले को, है क्या ये लोग, ये अपने आप को समझते क्या है, बात बात में वो सबको उखाड़ना, ब्लास्ट करना, मारना, खींचना। मतलब जरा सा किसी के साथ कोई वाद विवाद हुआ नहीं, तो वो वाद विवाद किसी एक व्यक्ति के साथ भी होगा ना, तो उस व्यक्ति की पूरी जाति को ही वो गाली देगा, उस व्यक्ति के पूरे नगर देश में वो उखाड़ने की बात करेगा और जलाने की बात करेगा। मतलब वो उस व्यक्ति पे नहीं जा रहा, उस व्यक्ति के पीछे सारे, जैसे घर में नहीं देखते अपन, घरों में अक्सर जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो पति लड़ाई करते हुए अपनी पत्नी को ही कहता है, तू ऐसी, तेरी माँ ऐसी, तेरे पिता ऐसे, तेरा परिवार। अरे भी बात पत्नी की चल रही है, उसके माँ बाप पे क्यों जा रहे हैं? लेकिन आदमी वहां नहीं देख रहा है जहां वो है, वो उसके भी पीछे कहाँ तक उसका इंटेंशन जाएगा। तो जो इस तरह से जिसकी बातें पूरे को उखाड़ने की हो रही है, वो कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति बहुत क्रूर स्वभावी है। और उसका क्रूर स्वभाव की पराकाष्ठा यहाँ तक पहुंच सकती है कि अगर वो खुद को भी मार करके, खुद को भी कष्ट दे करके दूसरों को कष्ट मिलता हो तो उसको मजा आएगा। मतलब उसके भीतर की क्रूरता की चरम सीमा क्या है कि वो अपने आप को भी एटम बम बना लेगा कि मैं भी जाकर के चाहे कहीं ब्लास्ट हो जाऊं, कम से कम वो सारे लोग तो मरे। मतलब दूसरों को मारने के लिए खुद को भी कष्ट पहुंचाने में तैयार है, वो कृष्ण लिशा वाला व्यक्ति है। और हम अपने चारों ओर के माहौल में ऐसे लोगों को देख सकते हैं, वो जब बोलते हैं तो पता लगेगा अरे। लेकिन कृष्ण लिशा में कोई भी व्यक्ति पूरी टाइम रहता हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत पीक स्टेज है, एकदम इंटेंसिटी बहुत तीव्र है इसके अंदर में, किसी को मार डालने की, कष्ट पहुंचाने की, उखाड़ने की, जलाने की, नष्ट करने की। लेकिन वो कभी कभी आती है, लेकिन जैसी आती है वो वो चेतना अपनी दशा में एकदम अधर्म स्थिति में पहुंच जाती है, एकदम निम्नतम तल को चली जाती है। और अगर उसी दशा में कोई व्यक्ति मर जाए तो मर के नरक में ही जाता है, निश्चित तौर से। नरक में जाने का मतलब वो नरक में ही है इसलिए नरक में जाता है।
वो है ही नरक में, क्योंकि कृष्ण लेशा में होने का मतलब ही नरक, नारकी जीना ही है, कष्टपूर्ण जीना ही है, अंधकार में जीना ही है। हाँ, वो अपने कष्ट में मजा ले सकता है। जैसे बहुत लोगों को, एक भाई मिला मुझे एक बार, बात करते करते बोलता है मुझे बहुत मजा आता है। मैंने कहा कब मजा आता है? तब मजा आता है जब मैं तीली लगाता हूँ। मैंने कहा तीली लगाता हूँ मतलब? कि जब दो लोगों की दोस्ती के बीच में जाके तीली लगाता हूँ, किसी के प्रेम में जाके तीली लगाता हूँ, कहीं ऐसी बात छोड़ आता हूँ जिससे बाद में बाकी सारे लोग लड़ाई झगड़ा करें, तो मुझे बहुत मजा आता है। अब ये कृष्ण लेस्या वाला व्यक्ति है, इसको रस ही उसी में आता है जब किसी को लड़ता झगड़ता देखता है। जैसे नहीं, हम देखते हैं आजकल बहुत सारे लोगों को वो मूवी पसंद है जिसमें बहुत मार धाड़ होती है, बोलते एक्शन मूवीज पसंद है, बस मार धाड़ मार धाड़ मार धाड़। जैसे वो खुद तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मूवी देखते हुए ऐसा इन्वॉल्व हो जाएंगे जैसे वो खुद ही तो कर रहे हैं। उनकी बॉडी में वो सारी सेंसेशंस डेवलप हो रही है जो उस मूवी के अंदर आ रही है। और इस तरह से व्यक्ति क्या कर रहा है, मेंटल लेवल के ऊपर युद्ध ही तो कर रहा है। खाली सलमान खान ही स्टंट नहीं दिखा रहा है, वो जो पिक्चर को देख रहा है ना, वो भी अपने भीतर ही भीतर स्टंट दिखा रहा है, भीतर ही भीतर अपने शरीर के अंदर वही सारे सेंसेशंस फील कर रहा है जो पिक्चर में सामने आ रहे हैं। यहाँ व्यक्ति क्या कहा जा रहा है? पर हम ऐसे ही सोए से लोग हैं, हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते जा रहे हैं, अपने दिल दिमाग की दुनिया के अंदर मूवीज को ले जा करके और मूवीज के साथ इन्वॉल्व होकर के कितना संघर्ष कर रहे हैं, झगड़ा फसाद मचाए, युद्ध मचाए हैं। अरे युद्ध केवल रूस और यूक्रेन में ही नहीं हो रहा है, रूस और यूक्रेन में तो दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं क्या उनके दिमागों में युद्ध नहीं हो रहा है? क्या वो अपने भीतर गोलियां नहीं दाग रहे हैं? क्या वो अपने भीतर गालियां नहीं दाग रहे हैं? क्या वो किसी को मरने मारने की बात नहीं कर रहे हैं? कर ही तो रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब कृष्ण लेशा ही तो है। और इसी कृष्ण लेशा में हम सब कितनी कितनी दफा घूमते रहते हैं, हमें होश ही नहीं है। बेहोशी प्रमाद है, प्रमाद ही कर्म है। और हमें होश नहीं, हम किन चीजों को चुनते हैं। हम चुनते भी बेबानी से हैं। और ज्ञानी कहते हैं वो जो बेबानी से चुनने वाली दशा है, वही लगातार हमारे को हमारे अतीत की गिरफ्त में रखती है, वही कर्म बंधन है। अतीत की गिरफ्त में रहना यानी कर्म का बंधन होना, यानी बंधनों में चले जाते रहना। और ये बंधन कितनी प्रकार के बताए, मौन कर्म की व्याख्या अगर हम करें तो उसमें बताएं अनंत अनुबंधी कर्म है। अनंत अनुबंध का मतलब है कि वो अनुबंध ऐसे है कि जब उदय में आएगा फिर नया अनुबंध पैदा करेगा, फिर उदय में आएगा फिर नया अनुबंध पैदा करेगा। उस अनुबंध की श्रृंखला का अंत ही नहीं है। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना, मैं इसको जब भी देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है, और फिर जब गुस्सा कर लेता हूँ फिर क्या होता है, फिर वापस उसको देखता हूँ फिर गुस्सा आता है, और फिर गुस्सा आता है। यानी गुस्सा गुस्से को बनाते ही चला जा रहा है। एक भंवर नहीं है, भंवर में भंवर, भंवर में भंवर, जाल में जाल, जाल में जाल, ये अनंत तक चलता जाए, अंतहीन होता जाए, उसका नाम है अनंत अनुबंधी कर्म श्रृंखला। ये इन गहरे मनोभावों की वजह से हो रही है। और इन मनोभावों के प्रति हम सजग कहाँ हैं? बल्कि हम तो इन मनोभावों को पुष्ट करने वाले प्रोग्राम्स देखते हैं। लोगों को मजा आता है मैच में, मजा आता है झगड़े फसाद में, मजा आता है एक दूसरे को लड़ाई करते हुए देख करके, और फिर खुद भी तो फिर लड़ाने में चले जाते हैं, खुद भी लड़ने में चले जाते हैं। जो आज लड़ रहा है वो वही व्यक्ति है जो किसी दिन लड़ा के खुश हो रहा था, अथवा वो वही व्यक्ति है जो किसी को लड़ते देख करके बहुत स्टोरी बना रहा था, बहुत रस ले रहा था। तीनों तल पे कर्म पैदा होता है, करना, कराना और करने वालों में शरीक होना, करने वालों का अनुज्ञान करना, करने वालों का ख्याल रखना, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इस पंचायती में जो रस ले रहा है वो भी कर ही रहा है। वो दिखाई ही देगा, वो कर नहीं रहा है, वो तो चुपचाप बैठा है हाथ में हाथ डाल करके। लेकिन वो हाथ में हाथ डाल करके जो चुपचाप बैठा है वो करता हुआ चाहे दिखलाई ना पड़ रहा है, लेकिन कौन क्या कर रहा है इसमें जो रस ले रहा है वो कर ही रहा है, बल्कि करने वाले से भी ज्यादा कर रहा है, कई गुना ज्यादा कर रहा है। क्योंकि करने वाले की तो लिमिटेशन है, वो तो कर करके थकेगा। कराने वाले की लिमिटेशन, वो तो बहुत करा सकता है। और कराने वाले से भी उसकी लिमिटेशन तो बहुत लंबी चौड़ी है, वो तो कितना अनुमोदन कर सकता है, कितना अनुज्ञान कर सकता है, कितना रस ले सकता है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। मूवी बनाने वाला, उसकी लिमिटेशन है, मूवी में रोल करने वाला उसकी भी लिमिटेशन है, लेकिन मूवी देखने वाले की लिमिटेशन कहाँ? वो तो सुबह से रात तक मूवी देखता रहे, रात से सुबह तक मूवी देखता रहे, लोग ये करते हैं।
पूरी पूरी रात टीवी चालू रहती है, टीवी देखते देखते आंख लग गई, नींद आ गई तो बात अलग, वरना पूरी पूरी रात टीवी चालू, क्योंकि उनको अकेले में डर लगता है और उनको कोई और चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। और वो एंजॉयमेंट की डेफिनेशन क्या हो गई है? मूवी देखना, पिक्चर्स देखना। और आजकल तो कोई अंत ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट पे सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, तो इसके लिए भी आदमी को लिमिट की सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये जो फ्री की चीजें अवेलेबल है वो कहाँ हमको बांध रही है? हमको फ्री नहीं कर रही है, हमको तो बांध रही है। लेकिन हमें कहाँ होश अपने बंधनों के प्रति? हम तो इस फ्री में इतने डूब गए हैं कि हम बनते ही चले जा रहे हैं। करना, कराना और रस लेना, अनुज्ञान करना, पंचायती करना, ध्यान रखना कौन क्या कर रहा है, ये तीनों ही बंधन के कारण है। करने से ज्यादा बंधन कराने में, और कराने से ज्यादा बंधन कई बार रस लेने में है। और हमें अपने आप को देखना है, इसके लिए ये सारी बात कर रहे हैं। तो कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति का इंटेंशन, मैं भी उखड़ जाऊं तो चलेगा, सबको उखाड़ के रहूंगा। नील लेशा वाले व्यक्ति का इंटेंशन, मैं बच जाऊं बाकी को उखाड़ लो, वो जरा स्वार्थी है। कृष्ण लेशा क्रूर है, क्रोधी है। लेकिन एक बात है कि उस पूरे क्रोध और पूरी क्रूरता में भी एक ईमानदारी है कि वो अपने आप को भी इन्वॉल्व करके तीनों तलों पे एक जैसा हो रहा है। लेकिन नील लेशा वाला कपटी है, वो कपट कर रहा है, बगुला भगत बन रहा है, खुद को बचा करके बाकी को मारने की बात कर रहा है, सीआईडी बन रहा है, खुफिया बन रहा है। ये नील लेशा वाले व्यक्ति की विशेषता होती है। काला और नीला दोनों मिक्स कलर है उसके अंदर में। ऐसा जो नील रेशा वाला व्यक्ति है वो वक्र बनता चला जाता है, कपट वक्रता लाता है। वक्रता यानी टेढ़ापन, और वो टेढ़ा टेढ़ा होने की वजह से वो अपने आप से छिटक करके न जाने किस तरह की मानसिक ग्रंथियों में उलझ जाता है कि उस दुर्ग्रंथियों से निकलने में उसको जन्मों जन्म लग जाते हैं। फिर बताया कापोत लेशा वाला व्यक्ति, इसमें क्या हुआ? हल्की सी सज्जनता आने लगी, अब वो थोड़ा सा नम्र होने लगा। लेकिन इसकी नम्रता में भी पूरा स्वार्थ है। वो किसके प्रति नम्र और किसके प्रति नम्र नहीं है, दोनों बातों में भेद है। वो हमेशा ये देखता है कि मेरे अपने लोग हैं तो इनके प्रति तो मैं ख्याल रखूं, बाकी के लोगों के नहीं। जैसे कई मैंने स्त्रियों को देखा है, अपने बच्चों के लिए तो वो दूसरा बिहेवियर होता है, देवरानी के बच्चों के लिए दूसरा बिहेवियर, ननद के बच्चों के लिए दूसरा बिहेवियर, जेठानी के बच्चों के लिए दूसरा बिहेवियर। यानी माँ है, ममता है, बच्चे बच्चे है, लेकिन नहीं, सारे बच्चे बच्चों के प्रति नहीं है ममता उसको। मेरे बच्चे के प्रति दूसरी है, दूसरों के बच्चे के प्रति दूसरी है। ये क्या हो गया? ये कबूतरी लेशिया आ गई। नम्रता आई, प्रेम आया, ममता आई, लेकिन वो ममता कैसी आई है? बंटवारे के साथ आई है। वो स्व पर बंटवारा कर रही है, मेरा कौन सा है, तेरा कौन सा है, जो तेरे मेरे में उलझा हुआ है। जैसे कई लोग ये दान तो करते हैं लेकिन पूरी कंडीशन के साथ, दान को करूंगा लेकिन अपने वाले महाराज साहब के यहाँ करूंगा, अपने वाले गुरुओं के यहाँ करूंगा, मेरी वाली संस्था में करूंगा, किसी और की संस्था में नहीं करूंगा। मैं जिसको पसंद करता हूँ उसके लिए कुछ सेवा कर सकता हूँ, मैं जिसको पसंद नहीं करता उसके लिए तो मैं एक ग्लास भी पानी नहीं पिला सकता हूँ। ये कापोत लेशा हो गई। अब उसके अंदर थोड़ी अच्छाइयाँ आती है, लेकिन वो अच्छाइयाँ पार्शियल है, वो अच्छाइयाँ कंडीशनल है। वो कापुत लेशा वाला है, कबूतरी लेशा वाला है। वो काला और नीला हल्का होने लगा है और थोड़ा थोड़ा लाल उसके अंदर आने की संभावना जगने लगी है। तो कबूतर की लेशा का रंग कैसा होता है? हम समझ सकते हैं कापुत लेशा वैसी होती है, इसको थोड़ा सलेटी कलर बोल सकते हैं, सीमेंट का सा कलर भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंट हुआ यहाँ पे। यहाँ ये तीन अधर्म लेशिया है। अधर्म लेशिया की ये तीसरी लेशिया कापोत लेशिया है। कहते हैं कि यहाँ पर के बाद में उसके अंदर संभावना है कि अगर वो विकसित होने लगे तो, लेकिन हुए तो ना, कंडीशन है, होना नहीं होना तो सबकी स्वतंत्रता है। कई लोगों को उसी में रस आता है, पूरी जिंदगी दांव पेच करने में ही मजा आता है, पूरी जिंदगी तेरा मेरा मिलावट करने में मजा आता है, वो कापोत में पड़े रहना चाहते हैं। पर कई लोग होते हैं जो किसी सज्जन को देखते हैं, किसी सत्संगी को देखते हैं, किसी साधु पुरुष को देखते हैं, तो उनके भीतर आता है, अरे इनके चेहरे पे कितनी शांति है, इनका दिमाग दिन रात नहीं दौड़ रहा है, मेरा दिमाग तो दिन रात दौड़ रहा है, तो मैं कैसे इस दिमाग को चलाना बंद करूं? अगर कोई लोगों को ऐसी लगता है कि मेरा दिमाग बहुत दिन रात दौड़ते ही रहता है, तो इतना विचार, रात पर नींद नहीं आती है, तो वे जरा अपने आप के अंदर थोड़ा सा खुद को झकझोरे और जागे कि कहीं उनके अंदर कपट तो नहीं चल रहा, क्योंकि कपटी का दिमाग बहुत चलता है। सरल आदमी के भीतर दिमाग नहीं चलेगा। सरल आदमी जहाँ है वहां मस्त हो सकता है,
कपटी आदमी जहाँ है वह मस्त हो ही नहीं सकता। वो बैठा कहीं और सोच कहीं रहा है। एक ग्राहक से बात कर रहा है, किसी दूसरे ग्राहक को पटाने की सोच रहा है। वो लगातार उसके भीतर में ग्राहकों को कैसे पटाना, खटाना, कूटना, लूटना, उसकी बातें चल रही है। तो वैसे व्यक्ति को नींद कहाँ आएगी? यहाँ तक कि मुझे एक भाई साहब मिले जो कपड़े के व्यापारी है। वो बोलते हैं, "महाराज साहब, मैं रात को नींद में भी कपड़े ही फाड़ता रहता हूँ, नींद में भी कपड़े ही काटता रहता हूँ। और नींद में भी मुझे वो स्त्रियाँ दिखाई देती है जो मेरे यहाँ कपड़े लेने के लिए आती है। मुझे उनके चेहरे नज़र आते हैं, और चेहरे भी नहीं, मुझे उनके होठों पे लगी लिपस्टिक नज़र आ रही होती है।" अरे भैया! इतना क्यों है? क्योंकि उनकी लेशा वैसी हो गई। लेशा वैसी क्यों है? क्योंकि उन्होंने लगातार एक ही तरह के विचारों से अपने आप को आवेशित किया है। और हम लगातार जिन चीज़ों के साथ संयुक्त होते जाते हैं, पूरे मानसिक रूप से इन्वॉल्व होते जाते हैं, धीरे-धीरे हमारे भीतर फ़ोटोप्रिंट की तरह हमारे भीतर वो लेशियाँ इकट्ठी, वो विचार इकट्ठे होने चले जाते हैं। फिर वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और इस व्यक्तित्व का पता कई बार हमारे इस शरीर पर हम जो कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों के कलर से भी लग जाता है, कि कोई लोग कैसे कपड़ों का कलर सेलेक्ट करते हैं, कोई लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं। उनकी चॉइस ऑफ कलर से भी, उनकी चॉइस ऑफ ड्रेस सेंस से भी ये पता लग जाता है कि इनके भीतर का किस दशा में ज़्यादा ये रहते हैं, ऐसा। इसीलिए तो प्रयोग किए अलग-अलग धर्मों ने। जैसे अब हम बात कर रहे हैं 3 धर्मलेशियाओं की, लाल, पीला और सफ़ेद। इन तीनों का कलर ये है, तेजो, पद्म और शुक्ल। तेजो लाल, पद्म पीला और शुक्ल सफ़ेद। तो देखो, दुनिया में 3 बड़े जो धर्म हुए हैं, इन तीनों ने, जैसे हिंदू धर्म की बात करें, बौद्ध और जैन धर्म की बात करें हम, तो हिंदू धर्म ने अपने सन्यासियों के लिए गैरिक वस्त्र चुना, लाल रंग का वस्त्र चुना। ये लाल क्या है? ये तेजोलेशिया है। अब यहाँ पे शुरुआत हुई धर्मलेशिया की। इस तेजोलेशिया के अंदर क्या व्यक्ति की भाव दशा होती है? अब वो विनम्र होने लगता है। अब वो मायावी नहीं होता, थोड़ा सरल होने लगता है, तेजस्वी होने लगता है। लेकिन वह व्यवहारिक हुआ। अब वो पूरे व्यवहार जगत में सबका ख्याल रखता है। मैं ही खाऊं ऐसा नहीं। कृष्ण लेशिया वाला व्यक्ति का तो अर्थ होता है कि ना मैं खाऊं ना तुझे खाने दूं। नील लेशिया वाला व्यक्ति का अर्थ हुआ कि मैं खाऊं, तुझे ना खाने दूं। कापोत लेशिया वाला व्यक्ति का अर्थ हुआ, मैं भी खाऊं और मेरे लोग खाए। मैं खाऊं और मेरे मेरे लोग खाए। जैसे आप देखो, राजनीति में कई ऐसे लोग होते हैं, वो कहते हैं मैं खाऊं मेरी पार्टी खाए, बाकी के लोग भूखे रहे तो मुझे क्या लेना देना। फिर पद तेजो लेशिया वाला व्यक्ति होता है, वो कहता है मिल बांट करके खाए। वो नहीं कहता मैं खाऊं, वो उसको थोड़ा भी मिला है तो वो सबको बांट करके खाएगा। इसीलिए हम बचपन से ही बांटने की बात पे बहुत जोर देते हैं। सारे बच्चों को हम शेयरिंग सिखाते हैं, केयरिंग सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि ये बहुत प्राचीन काल से हमारे यहाँ लेशा परिवर्तन के लिए ध्यान दिया गया कि अगर किसी की लेशा बदलनी है तो उसके भीतर में दान की दशा पैदा करो, त्याग की दशा पैदा करो। क्योंकि जो छोड़ने के लिए तत्पर हो जाएगा, वो अब अधर्म लेशा में नहीं जाएगा। जो पकड़ने में तत्पर है वो तो अधर्मलेशिया में ही डूबेगा। लेकिन जो छोड़ने के लिए रेडी है, और उसमें भी कई धर्मों ने इस बात पे बड़ा जोर दिया कि आदमी को जो सबसे पसंदीदा चीज है वो उसको छोड़े। किसी व्यक्ति को अपने आप पर प्रयोग करना है तो यहाँ से भी शुरुआत कर सकता है कि मेरे को जो सबसे प्रिय है, मैं इस हफ्ते उसी का त्याग, इस महीने उसी का त्याग, इस जीवन पर उसी का त्याग, या टेम्परेरी कितना भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज मुझे बहुत प्रिय है। जैसे किसी को चाय, किसी को ब्रेड, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को खाने में, किसी को पहनने में, किसी को साथ रहने में, किसी को कोई आदत है। जैसे मेरे को मोबाइल बहुत ज्यादा प्रिय है, मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो चलो मैं आज 3 दिन तक मोबाइल हाथ नहीं लगाऊंगा, या 3 दिन तक मैं आए हुए फोन को अटेंड करूंगा, मैं खुद कॉल नहीं करूँ, या 3 दिन तक मैं कुछ भी इस तरह का प्रयोग कर सकता है आदमी, ताकि उसके भीतर एक तो सावधानता बढ़ेगी, सजगता बढ़ेगी, और एक छूटने का, छोड़ने का भाव बढ़ेगा, छोड़ने की दशा बढ़ेगी। तो क्या होता है कि तेजोलेशिया की शुरुआत कैसे हुई? कि जब आदमी के अंदर छोड़ने की वृत्ति आने लगी, कोई बात नहीं, सब खाए, मिल बांट करके खाए। वो थोड़ा भी मिला है तो उसको बांट करके खाने में रस लेगा, वो तेजोलेशिया में आने लगा। अब उसके भीतर कुछ तेजस्विता आई, उस कुछ बलिदान की भावना पैदा होगी। ऐसा व्यक्ति अगर कभी आर्मी में जाता है, देशभक्त भी होता है, तो वीर गति को प्राप्त होता है, यानी वो देवलोक में जाता है। अब तेजोलेशिया वालों के देवलोक अलग है, पद्मलेशिया वालों के देवलोक अलग है, शुक्ल लेशिया वालों के देवलोक अलग है। ठीक ऐसे ही कृष्ण लेशिया वालों की नरक अलग है, नील लेशियाओं की नरक अलग है, और कापोत लेशिया की नरक अलग है। 3 अधर्म लेशियाओं की नरक भी अलग अलग है। जैसे कापोत लेशिया वाला जाता है तो पहली, दूसरी, तीसरी नरक तक जा रहा है। नील लेशिया वाला जा रहा है तो चौथी नरक में चला जाएगा, और 5वीं नरक में चला जाए। कृष्ण लेशे वाला जाए तो 6ठी 7वीं में ही जाएगा, 5वीं 6ठी 7वीं में ही जाएगा, घोरतम स्थितियों में जाएगा। ऐसे ही देवलोकों में जाए तो अभी भवनपति, वानविंतर, ज्योतिषी, स्टार्टिंग के पहले दूसरे देवलोक तक आदमी में तेजोलेशिया होती है, क्योंकि उसके अंदर बलिदान की भावना आई, शौर्य गुण पैदा हुआ। ये शौर्य गुण बचपन से भी डेवलप किया जा सकता है, शूरवीरता डेवलप करने की बात होती है।
जैसे जैसे किसी के अंदर शूरवीरता पैदा की जाए, अरे कोई नहीं, किसी और की रक्षा के लिए हम खुद को भी मार दे तो क्या फर्क पड़ता है। अब ये जो भाव दशा आई कि किसी और की रक्षा के लिए खुद को भी मार दे, देश की रक्षा के लिए मैं भी मर मिटने को तैयार हूँ, ये तेजोलेशा आ गई। जहाँ कापोतलेशा कह रही थी मैं खुद को बचाऊं, मेरे को बचाऊं, नीलेशा कह रही थी खुद को ही बचाऊं, कृष्णलेशा कहती सबको मारो, तेजोलेशा कह रही सबके लिए मैं मर जाऊं तो भी चलेगा। ये तेजोलेशा धर्म की पहली शुरुआत हुई है, लेकिन अभी शुरुआत है, अभी और गहरे जाना होगा। और गहरे जब कोई जाएगा तो उसमें दान और त्याग के साथ में दान और त्याग की पकड़ छूट जाएगी। होता क्या है, मोस्टली लोग दानी और त्यागी मिल जाते हैं, लेकिन अपने दान और त्याग की महिमा ही गाते रहते हैं, अपने ही दान और त्याग से पकड़ पकड़ बैठा लेते हैं। यानी मैंने इतना दान किया, मैंने यहाँ ये किया, यहाँ इतनी सेवा की, यहाँ इतना भंडारा लगाता हूँ, इतने लोगों को खाना खिलाता हूँ। अब वे अपनी महिमा गाए जा रहे हैं। जो क्रिया कर रहे हैं उस क्रिया से पकड़ बना रहे हैं, वो क्रिया चाहे शुभ है या अशुभ, पकड़ बन गई तो संसार ही है। पकड़ बन गई तो प्रतिबंध है, प्रतिबंध होने का मतलब है कि उसी चक्रव्यूह में, उसी भंवर में बार बार गोते लगाना, चाहे वो अच्छी चीज के प्रति हो, चाहे वो बुरी चीज के प्रति हो। इस पकड़ से जागना है। तो तेजोलेशा वाले में क्या होता है, वो दान कर रहा है लेकिन दान की पकड़ बन जाती है। लेकिन जिस दिन पकड़ भी छूट जाए, उस दिन दान किया या नहीं किया ये भी भाव खत्म हो जाएगा, दान करूं ये भाव भी खत्म हो जाएगा। अब दान भी उसके भीतर सहज होने लगेगा, त्याग भी सहज होने लगेगा। सहजता से जो दान और त्याग घटित होने लगेगा, सहजता से जीवन का क्रम ही ऐसा हो जाएगा कि अब वो व्यक्ति मैं केंद्रित ना रह करके सर्व के साथ मिला हुआ रहेगा, वो पद्मलेशा में चला जाएगा। अब पद्मलेशा वाला जो व्यक्ति है वो इंक्लूसिव लाइफ जीता है, वो एक्सक्लूसिव लाइफ नहीं जीता। अभी हमको हर चीज में एक्सक्लूसिविलिटी चाहिए। मेरे लिए जैसे ये ड्रेस केवल मेरे पास होना चाहिए, अगर ये सब सुंदर गहने सबके पास हो जाए तो सुंदरता का महत्व क्या बचा। अगर ये सुंदर गाड़ी सबके पास हो जाए, सभी के पास बीएमडब्ल्यू होने लग जाए तो बीएमडब्ल्यू डब्ल्यू का महत्व क्या बचा। वो मजा ही बीएमडब्ल्यू का तब आता है जब आस पास किसी के पास नहीं है और मेरे पास है। लेकिन पद्मलेशा वाला व्यक्ति ऐसा नहीं है, वो सोचता है सबके लिए, सब चीज सबके लिए। एक तरह से उसके भीतर एक समाजवाद, एक साम्यवाद पैदा हुआ। लेकिन वो समाजवाद और साम्यवाद केवल व्यवस्था की बात नहीं है, अवस्था की बात है। कई लोग बाहर से तो उदार बन जाते हैं दिखलाई पड़ने में, लेकिन भीतर में नहीं उदार होते, भीतर में पकड़ नहीं छूटती। बाहर से तो कभी भंडारा भी लगा लेते, लेकिन भीतर में पैसा की पकड़ बनी रहती है। यहाँ वो बात नहीं है। पद्मलेशा वाला व्यक्ति इंक्लूसिव जीता है, वो छोड़ के जीता है, अब वो सबके साथ एक होकर के जीता है। अब ये बड़ी मजेदार घटना है, तो जो सबके साथ एक हो सकता है उसका अभिमान गिर गया, ईगो चला गया, और ईगो चला गया नहीं, अब वो धर्म में आने लगा, अब वो स्वाभाविक होने लगा। जब तक ये मैं की पकड़ है, मेरी की पकड़ है, तब तक तो हम धर्म में आए ही नहीं, धर्मलेशा शुरू नहीं हुई। और जब पद्मलेशा आती है, उसके भीतर किसी स्थिति आती है, तो बताया जैसे सुगंधित फूलों की खुशबू, जैसे हम इत्र सेंट लगाते हैं, ऐसी खुशबू बिना किसी सेंट के उसके भीतर से आने लगती है। कई ऐसे महापुरुषों के साथ रहने का इस जीव को मौका मिला, जिनके पास बैठने से ही चंदन की सी खुशबू आती है, गुलाब की सी खुशबू आती है। वो कुछ भी इत्र ना लगाए तो भी उनके पास से ऐसी वातावरण ही पूरा ऐसा निर्मित हो जाता है कि उनके पास कोई आके बैठता है तो उसका दिमाग भी शांत होने लग जाता है, उसके भीतर भी एक सरलता, एक मस्ती आने लगती है। वो पद्मलेशा वाले व्यक्ति की विशेषता होती है। अक्सर कई गुरुओं के अंदर ऐसी लेशा हमें देखने को मिलती है। सच्चे गुरु हो तो, ढोंगी गुरु हो तो नहीं, कपटी गुरु हो तो नहीं, कोई कोई सच्चे गुरु बोले तो सरल व्यक्ति जिसने अपने आप को ग्रंथियों से मुक्त कर लिया, कॉम्प्लेक्स से मुक्त कर लिया, लेकिन सजगता से, होश पूर्वक जो अपने आप की सारी गांठों से मुक्त बाहर आया है, वो पद्मलेशा में आ जाता है कई बार। और ऐसे व्यक्ति कई बार ऐसी भीतरी अवस्था में जीते जिसको बाहर से कोई देखेगा तो कहेगा नशे में है क्या, मतलब। और गजब की बात, इस 34वीं अध्ययन में उसका पद्मलेशा का लक्षण बताते हुए कहा कि पद्मलेशा वाले व्यक्ति के पास में जैसे कोई शराबी आदमी की कैसी अच्छी अच्छी सुगंधित अच्छी बढ़िया ब्रांडेड शराब होती है, उसकी क्या स्थिति पैदा होती है, वैसी अवस्था उस पद्मलेशा वाले में रहती है। उसकी गंध भी महत्वपूर्ण, उसके भीतर का रस भी महत्वपूर्ण, और रस वैसा, रस के लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे उत्तम शराब हो वैसा रस उस पद्मलेशा वाले व्यक्ति में रहता है। स्वामी जी के साथ रहते हुए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि स्वामी जी के भीतर में वो दशा रहती है
वो कई बार बोलते भी, हम तो सदा बिना पिए चढ़ाए हुए रहते हैं। वो चढ़ाए हुए क्या रहता है, वो भीतर की एक, वो कहते हैं भीतर ही एक ऐसा नशा है कि बाहर किसी नशे की जरूरत नहीं। अभी हम पीछे सूरत में थे, अहमदाबाद थे, बहुत सारे यंग लोग हम हमारे साथ बात कर रहे थे। तो उनमें से कई सारी लड़कियों ने ये एडमिट किया कि हम लोग बहुत ज्यादा आजकल ये जो रासायनिक द्रव्य है इनको ग्रहण कर रहे हैं। जो केमिकल कंपोजिशन बाहर से लेकर के लोगों को एकदम ऐसा लगता है मौज आ गई, मस्ती आ गई, हम उसके एडिक्ट होते जा रहे हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है? और जो ले रहे वही वही उपाय पूछे, बहुत बड़ी बात है। वरना तो लेने वाले लोग कोई और होते हैं और उपाय पूछने वाले लोग कोई और आते हैं। लेने वाले तो बच्चे होते हैं और उपाय पूछने उनके मदर फादर आते हैं। तो कोई आंसर काम नहीं करेगा, क्योंकि जो बीमार है वही डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर उसको ठीक भी कर सकता है। लेकिन कोई बीमार व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जाके बोले उसकी नाड़ी देख लेना जरा, उसको ठीक कर देना, तो क्या उपाय हो सकता है? तो यंग गर्ल्स ने एडमिट किया कि हमारे बीच में ये सब बहुत एडिक्शन चालू हो चुका है। हम लोग ये केमिकल कंपोजिशंस लेते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी बोले कि मैं तुम्हें कहूंगा ही नहीं कि तुम छोड़ो, तुम बंद कर दो, क्योंकि ये सारी शिक्षाएं दे दे करके तो सारी दुनिया में अंदर कुछ भी नहीं हुआ। जितने लोगों ने कहा छोड़ो, उतना ही ज्यादा ये चीजें बढ़ती जा रही है। जितनों ने रोक लगाई, उतनों ने इन चीजों के ऊपर उन चीजों के प्रति आकर्षण बढ़ा दिया। मैं नहीं कहूंगा तुम छोड़ो, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एक और बड़ा नशा है, वो ऐसा नशा है जो परमानेंट है। और एक और बड़ा नशा है, वो ऐसा नशा है जो इंडिपेंडेंट है, जिसके लिए आपको पैसे पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, किसी केमिकल्स पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं, किसी तरह से बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। और वो नशा मैं जानता हूँ। क्या तुम उस नशे की दिशा में बढ़ना चाहोगे? तो उन लड़कियों ने बोला हाँ, क्यों नहीं बढ़ना चाहेंगे, लेकिन आप हमें बताओ वो नशा मिलता कैसे? स्वामी जी ने बोला वो अपने भीतर फैक्ट्री है। मेरे भीतर भट्टा हर वक्त चलता रहता है, फैक्ट्री चालू है, और मैं अलमस्त नशे में रहता हूँ। मुझे बाहर किसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर ही एक दशा ऐसी आ गई है कि जहाँ पूरी तरह मस्ती रहती है, अनलहक अवस्था हो गई। और वो कैसे पैदा होती है? स्वामी जी के पास उसकी टेक्निक है, उसी को मेडिटेशन टेक्निक बोलते हैं। वो कहते हैं वो कीमिया सबके पास है ही, सबके भीतर वो टेक्निक है ही, बस उसके प्रति सावधान हो जाओ। अगर किसी व्यक्ति को अपनी सांस के आने और जाने को देखने में मजा आने लग जाए, अपनी सांस के साथ जो रिदमिक हो जाए, अपनी सांस के साथ जो सजग हो जाए, उस व्यक्ति को अपने ही भीतर इतना मजा आ जाएगा कि उसको बाहर से कोई एडिक्शन की जरूरत नहीं, कोई केमिकल कंपोजिशन, कोई द्रव्य लेने की जरूरत नहीं। कोई भी तरह का चरस, भांग, गांजा, अफीम, सिगरेट, शराब, किसी की जरूरत नहीं बचेगी। भीतर ही वो स्थिति पैदा हो जाए। वो पद्म लेस्या वाले के तो अंदर पैदा हो जाती है, और नील लेस्या, कापुत लेस्या, कृष्ण लेस्या वाले लोग बाहर उसको खोजने जाते हैं, बाहर उसको पकड़ने जाते हैं, और उसके चक्कर में क्या कुछ नहीं करते। ये सारी मूवीज हमें बताती है, एक के चक्कर में आदमी कितने सारे चक्रव्यूह में घुस जाता है, और घुस तो जाता है फिर निकलना नहीं जानता। पद्मलेशा वाला व्यक्ति वो है जो बाहर के चक्रव्यूह से निकल गया, भीतर के चक्रव्यूह से निकल गया, और अपने भीतर एक ऐसी दशा में आ गया, वर वारुणीय वरसो, जिसके लिए सूत्र कह रहा है कि जैसे किसी ने वारुणी पी रखी हो, मतलब मदिरा पी रखी हो, ऐसी उसके भीतर स्थिति पैदा हो जाती है। फिर एक बताया शुक्ल लेशिया की अवस्था, परम समाधि की अवस्था, शांति की अवस्था, सफेद रंग। गौतम बुद्ध ने अपने साधकों को पीला रंग दिया, हिंदुओं ने गैरिक वस्त्र चुना, और महावीर ने सफेद रंग दिया। सफेद रंग, जहां सारे ही रंग समानुपात में आ गए। 7 रंगों की अगर हम प्लेट्स बनाएं और 7 रंगों की डोरियां बनाए और उनको तेजी से घुमाएं, तो कैसे सातों रंग एक सफेद रंग का निर्माण करेंगे? एकदम बैलेंस हो गया। जिसकी लाइफ में बैलेंस हो गया, जिसका मन, प्राण, चित्त, सारी दशाएं शांत है, जिसकी भीतरी जो ऊर्जाएं है वो भीतर ही घूम रही है, बाहर किसी को पकड़ने में, छोड़ने में, बाहर कोई आरंभ नहीं कर रही है, कोई परिग्रह नहीं कर रही है, कोई आश्रम में नहीं है, वह शुक्ल दशा में चला जाता है। ऐसा जो शुक्ल दशा में चला जाता है, वह सिद्ध योगी कहलाता है। पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या वाला सिद्ध योगी कहलाता है। पद्म लेश्या बिना सिद्ध हुए भी कईयों में आती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के लिए, जो पूरी देर के लिए चला जाए उसके अंदर में। अब देखो, इस दुनिया में सबके लिए अलग अलग स्थान है। इसको एग्जाम्पल से अगर हम समझे, तो जैसे एफएम पे हम सुनते हैं
FM पे 92.1 पे एक अलग प्रोग्राम है, 92.2 पे अलग प्रोग्राम है, 0.3 पे अलग प्रोग्राम, 0.4 पे अलग प्रोग्राम। अरे एक पॉइंट चेंज होने से सारे प्रोग्राम्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट के अंदर मान लो सैकड़ों पॉइंट्स है और हर एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम्स है। इसीलिए इस पूरी दुनिया में हम सारे लोग एक ही दुनिया में नहीं रहते, हम सारे लोगों की दुनिया अलग अलग है। हम सारे ही लोगों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी जोन अलग अलग है, इसीलिए हम सारे लोगों की दुनिया अलग अलग है। हम सारे लोग एक ही दुनिया को साक्षात्कार नहीं कर रहे हैं, एक ही दुनिया को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, हम सब अलग अलग दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं, सबकी लाइफ के अलग अलग प्रोग्राम्स है। अब ये सारे प्रोग्राम्स कैसे है, वही ये सारी लेशाओं के परिणाम है। लेशाओं के परिणाम का मतलब है असंख्य परिणाम है, असंख्य फ्रीक्वेंसी जोन से जहाँ हम लोग रह रहे हैं। और हम जब किसी लोगों से आकर्षित होते हैं, किसी लोगों से अट्रैक्ट होते हैं, सारे ही लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपल भी होते हैं। तो जो अट्रैक्शन और जो रिपल्शन का कारण बनती है, वो भी मुख्यतः लेशिया होती है। कृष्ण लेशिया को कृष्ण लेशिया वालों के साथ खूब जमती है, खूब पड़ती है। शराबी शराबी को खूब पड़ती, गंजेड़ी गंजेड़ी को खूब पड़ती, चोरों को चोर मिल जाते हैं। नहीं, सबको अपनी अपनी संगत के लोग मिल जाते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे संगत की रंगत आए बिना नहीं रहती, संग का प्रभाव आ ही जाता है। संग को संभालना, क्योंकि संग का रंग चढ़ेगा। संग को संभालना यानी किस लेशिया वालों के साथ आप उठते बैठते हो, चलते फिरते हो, खाते पीते हो, बातचीत करते हो, समझ लेना, क्योंकि वही दशा तुम्हारे अंदर भी आ ही जाएगी। जो बात बात पे गोली मारो, बात बात पे झगड़ा फसाद, बात बात पे लूटना मारना, बात बात पे किसी का किसी को कैसे मिसयूज करना, किसी को अपने काम के लिए कैसे उकसाना, लुभाना, अपने चक्कर में डलवाना, अगर ऐसे लोगों की संगत में जा रहे हो तो अधर्म में चले जाओगे, अधर्म लेशा में चले जाओगे। और कोई ऐसे है जो शांत है, सुकून से भरे हैं, प्रपंच नहीं है, माया नहीं है, कपट नहीं है, दंभ नहीं है, झूठ नहीं है, चोरी नहीं है, अपनी मौज में मस्त रहते हैं, ऐसों के संगत में रहोगे तो धीरे धीरे आप भी वैसे बन जाओगे। और फिर इसका रस आता धीरे धीरे है, लेकिन एक बार आ जाए तो फिर मजेदार होता है, फिर वो रस से नीचे गिरना किसी को मंजूर नहीं होगा। एक बार किसी को अपने में मौत से रहना आ गया, उसके बाद उसको किसी बाहर की संगत में जाने का मन ही नहीं करेगा, फिर वो अपने भीतर ही मौज में रहेगा। ऐसा व्यक्ति के साथ रहना जिसको किसी और के संग की चाह खत्म हो गई, वह परम पुरुष है, वह सत्पुरुष है। जिसको किसी और के संग की चाह खत्म हो गई, जिसके भीतर अब कोई रंग डाल नहीं सकता, वह सत्पुरुष है। और ऐसे सत्पुरुष के संग में जो रहता है वह मुक्त होने लगता है, वह तिरने लगता है। शुक्ल लिश्यावान वह है जो तिर रहा है, और उसकी संगत में आने वाले लोग भी फिर तिरते चले रहते हैं। ये लेशिया विज्ञान की एक और महत्वपूर्ण बात बता करके आज की हम ये सेशन पूरा करते हैं। ये लेशिया विज्ञान ये बताता है कि कोई भी जीव जिस लेशिया में होता है, वो मनुष्य की अगर बात करें तो मनुष्य और तिर्यंचों की लेशिया तो बदलती रहती है। देवता और नारकी जीवों की लेशिया प्राय नहीं बदलती, वो प्राय जिस लेशिया में है उसी में रहते हैं। उनके अंदर अगर परिणामों में फर्क आता है तो बड़ा माइन्यूट चेंज आएगा। जैसे कृष्ण लेशिया के अनंत स्थान है, उनमें से कोई एक से दूसरे स्थान पे चला जाएगा, दूसरे से तीसरे में चला जाएगा, लेकिन कृष्ण से वो नरक और देव में बैठा हुआ, नरक में बैठा हुआ कोई जीव है तो वो कृष्ण से शुक्ल में नहीं आ सकता, वो कृष्ण से कृष्ण में ही मूव करेगा, नील वाला नील में ही रहेगा, कापोत वाला कापोत में। लेकिन मनुष्य के अंदर एक विशेषता है कि वो कृष्ण से नील में, कापोत में कहीं पर भी आ सकता है, वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो खुद को बदल सकता है। और हमको जिस गति में जाना है, उस गति की लेशिया पहले आएगी तब हम उस गति में जाएंगे। उस गति में जाने से पहले, जैसे हमको जिस कार में, जिस फ्लाइट में सफर करना है, पहले उसका टिकट हमारे पास आएगा। और वो टिकट कब आएगा, जबकि हम उस टिकट को खरीदने वाली स्थिति में आएंगे, है ना। तो जैसे हमको बिजनेस क्लास में जाना है या कोई लंबी जर्नी के लिए कोई ऐसी हम स्पेशल चार्टर प्लेन बुक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास उतनी योग्यता है तभी तो हम वो बुक कर पा रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमको जिस गति में जाना है उसकी लेशिया पहले हमारे भीतर आती है, तभी हम उस अवस्था में जा पाते हैं। और किसी भी लेशिया के प्रारंभ और अंतिम स्थिति में हम नहीं मरते, हम लेशिया के मिड के स्थान में मरते हैं। और इसको मैं एग्जाम्पल से कैसे समझे कि हम जिस भाव दशा में रात सोते हैं, सोते समय आखिरी जो हमारा विचार होता है, मोस्ट प्रोबेबली जागते हुए हमारा पहला विचार वही होता है जो सोते हुए हमारा आखिरी विचार था। इसलिए पुराने जमाने से हर धर्मों ने,
हर धर्म समुदाय के लोगों ने इस बात पे जोर दिया था कि जब आदमी सोने जाए तो वो अच्छे भाव के साथ सोने जाए, अच्छे विचारों के साथ सोने जाए, क्योंकि वो जो सोने जा रहा है, वो जिस भाव दशा में सोने जा रहा है, पूरी रात उसके भीतर में वो भाव दशा काम करेगी, और जब जागेगा तो पहला भाव, पहला विचार वही होगा जो उसका आखिरी विचार था। जैसे हम देखो, कभी कभी हम बहुत प्यास लग रही है लेकिन हम नींद में चले जा रहे हैं, नींद का भी आगोश आ रहा है और प्यास का भी। तो हम नींद के आगोश में चले गए और बहुत प्यासे चले गए, पानी पीने की तीव्र इच्छा थी लेकिन हमको नींद आ रही थी, हम सो गए। तो नींद में से जागते सबसे पहला हमारा शरीर पानी की दिशा में भागेगा, पानी को पकड़ेगा। ऐसे ही देखते हैं हम अपने आपके साथ। अब आज क्या हो रहा है हमारे साथ में, बहुत बड़ी गड़बड़ी जो सारे मनुष्यों के भीतर पैदा हो रही है, वो ये हो रही है कि जब वो रात सोने जाता है तो वो अपने विचार का ख्याल नहीं रखता, अपने भाव दशा का ख्याल नहीं रखता। सोते समय हमारी चित्त में रिसेप्टिविटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो पुराने जमाने से माताएं जब बच्चों को सुलाती थी तो लोरी सुनाती थी। उस लोरी के द्वारा उस बच्चे में उसको जो भाव भरने होते थे वो भरती थी। माता मदालसा की लोरी बहुत फेमस हुई। माता मदालसा अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को सुलाते समय क्या बोलती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदालसा वाच मुवाच पुत्रम। वो अपने बच्चों को रात सुलाते समय बोलती थी, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम स्वभाव से ही मुक्त हो। ये संसार तो सपने की तरह है, ये एक माया है, इस सपने से जागना और मुक्त होना है। अब ये बात एक बच्चे ने बस हजारों लाखों करोड़ों बार सुनी होगी, तो वो जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा? वह योगी होगा, वह मुक्त होगा। इस तरह से मदाल साहब ने 6 पुत्रों को संन्यास्त किए, उसके 6 बेटे साधु बन गए, सिद्ध योगी हुए। तो मदालसा के पति ने कहा, ऐसे तो सारे बेटे सन्यासी बन जाएंगे तो राजा कौन बनेगा? कोई एक तो तू राजा पुत्र पैदा कर। तो मदालसा बोली, ठीक है, अब जो नेक्स्ट पुत्र होगा वो राजा बनेगा। देखो माँ में कितना कॉन्फिडेंस कि वो अपने बच्चे के लिए पहले ही बोल रही है कि अब जो नेक्स्ट पुत्र होगा वो राजा होगा, क्योंकि मैं वैसा बनाऊंगी कि वो राजा बने। लेकिन आज तो हमारी माँ भी टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, वही हमें खिलाती है, वही हमें सुलाती है। प्रोग्राम देखते देखते बच्चे खाना खा रहे हैं, प्रोग्राम देखते देखते सो रहे हैं। ना केवल बच्चे, बच्चों के माँ बाप भी बच्चे ही हैं, वो भी सब ऐसा ही कर रहे हैं। तो हम किस फीडिंग के साथ जा रहे हैं? बस वही फीडिंग हमारी, जैसे कहते हैं रात का अंतिम विचार सुबह का प्रथम विचार है, ऐसी मृत्यु के समय का आखिरी विचार हमारे नेक्स्ट बर्थ का पहला विचार होगा। मृत्यु के समय की लेश्या हमारे नेक्स्ट बर्थ की लेश्या का निर्धारण करेगी। मृत्यु के समय की दशा Prabhushri ji, we lost your sound and video. साउंड और वीडियो दोनों बंद हो गया है। I'm calling Vaibhashri ji. There she is. Okay. We cannot hear you. अब आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी वीडियो दिखाई दे रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
We cannot hear you. Can you hear us? आप सुन सकती हैं हमें? अच्छा, आप वीडियो स्टॉप करके ट्राई करना है आपको? आपको मेरी आवाज सुनाई रही है? आप सुन रही हैं? मेरी आवाज आ रही है? अभी सुनाई नहीं पड़ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है फॉर सम रीजन। मैं आपको फोन करूं? वैभवश्री जी, आपकी आवाज और वीडियो थोड़ा दिखाई रहा है, पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, हम इस सेशन को यही क्लोज करते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, मैं नवकार मंत्र बोल देता हूँ और उसको खत्म कर देते हैं अभी। यस यस। ठीक है, ठीक है। अत्यंत वंदनामि वैभवश्री जी। अब आवाज आ रही है? नहीं, वो आपकी आवाज मेरे फोन में से आ रही है। अगर आपको मांगलिक कर देना है तो पीपल विल बी एबल टू हियर यू। अगर आपको करना है तो मैं माइक्रोफोन के पास, तो हाँ बोल दीजिए। ठीक है, मंगल पाठ करते हैं। हाँ ठीक है। आप फूलो फलो तो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिल के। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। अत्यंत वंदनामि वैभवश्री जी। Thank you, everyone. Really appreciate your patience. We will we will test more and do better next time, and we will resume this session next week. So, Jai Jinendra, everyone, and good night to the US folks, and have a great day in India. Okay, thanks, everyone.